Hello everyone, this is Renu and you're watching CureTricks. In today's video, we are going to solve exercise 2K questions of R.S. Agarwal. So in this video, we are going to solve question number 7. From question number 7, we are going to solve here. Till question number 6, we have already solved in the previous video. So the question number 7 is 8 minus 27 b cube minus 343 c cube minus 126 bc. This is the question number 7. तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 8 को हम लिख सकते हैं 8 इज रिटर्न एज क्यूब ऑफ 2 माइनस 27 कैन बी रिटर्न एज क्यूब ऑफ 3 तो 3b का क्यूब माइनस 343 इज द क्यूब ऑफ 7 वो भी माइनस का. ठीक है, ये माइनस मैं अंदर ले रही हूँ c क्यूब फिर माइनस 3 a क्या है 2 b क्या है माइनस 3b एंड c इज 7c माइनस का. अब देखिए मैंने इनके माइनस साइन अंदर क्यों लिए? बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला. यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस 3abc. अगर ये साइन बाहर होते तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं आ पाता. दैट्स वाई आई हैव टेकन b एज माइनस 3b. c को हमने लिया माइनस 7c. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले का यूज हो रहा है दैट इज जो हम यूज करेंगे इन्हें सॉल्व करने में वो होगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc will be equal to a plus b plus c. Then a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Okay, this is going to be the formula used. अब हम यहाँ पे हमारा a is as 2, b को हम लिखेंगे minus 3b and in the place of c we will write minus 7c. सब वैल्यूज डाल लेते फॉर्मूले में. we get 2 क्यूब प्लस माइनस 3b क्यूब प्लस माइनस 7c क्यूब minus 3abc that means 126 bc will be equal to a plus b plus c. तो means 2 plus minus 3b plus minus 7c. फिर हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3b का स्क्वायर प्लस माइनस 7c का स्क्वायर माइनस a इंटू बी दैट इज 2 इंटू माइनस 3b माइनस माइनस 3b इंटू c क्या है माइनस 7c माइनस 7c इंटू a क्या है 2. ओके, सो अब हमने फॉर्मूले पे वैल्यू तो पुट कर ली. अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सी ये आ जाएगा 2 माइनस 3b माइनस 7c. ठीक है, 3b माइनस 7c यहाँ से आ जाएगा. ब्रैकेट a का स्क्वायर दैट इज 4, b का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, b स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6b माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा फिर माइनस साइन बाहर पे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 3 जो 21 bc माइनस 14c. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर नंबर 7. ये है इसका आंसर. तो ऐसे आप पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू विल फर्दर सॉल्व इट.
Now question number 8. 8 is given as 125 minus 8x cube minus 27y cube minus 90xy. Okay, this is going to be the next question. अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write it as cube of 5 minus 8 को हम लिख सकते हैं cube of 2 minus 27 is written as cube of 3. इसमें भी माइनस साइन अंदर ले लेंगे बिकॉज यहाँ पे माइनस का है. तो 3 इंटू 5 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3y. सो 3 5 जो 15, 15 2 जो 30, 33 जो 90. तो यहाँ से आ गया माइनस 90 XY मल्टीप्लाई करके. तो दैट मीन्स A विल बी रिटर्न एज 5, B विल बी रिटर्न एज माइनस 2x एंड C की प्लेस पे आ जाएगा माइनस 3y. और यही फॉर्मूले का यूज़ करके हम, ठीक है, इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c. तो 5 प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 3y. नेक्स्ट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2x प्लस माइनस 2x इंटू माइनस 3y माइनस 3y इंटू माइनस 2x. ओके, ये हमने डाली फॉर्मूले पे वैल्यू एंड वी गॉट दिस. नाउ इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 माइनस 2x minus 3y. Square of 5 is 25. Square of this is 4x. Square of minus 3y is 9y square. Minus minus plus, तो 5 to जो 10x plus 6xy माइनस का 6xy. ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और फिर प्लस, तो ये आ गया. ठीक है, ये है सॉरी यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है. ये है क्या, लास्ट क्या होता है c इंटू ए. तो c और a, तो यहाँ पे आंसर 5. ओके, तो ये 15 होगा, 15y. ओके, तो दिस इज द आंसर नंबर 8. सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक हुई है. आई हैव रिटन b value in the place of a value is 5, so 5 into 3 is minus 15y. So this is going to be the answer number 8. Now coming to the question number 9. Question number 9 is 2 root 2 a cube plus 16 root 2 b cube plus c cube minus 12 a b c. This is the question number 9. So हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो, this term will be written as 2a की पावर क्यूब होल क्यूब. क्यों लिखेंगे ऐसे? देखो, रूट 2 का क्यूब दैट मीन्स 2 रूट 2 आएगा. ठीक है, रूट 2 का क्यूब मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2. तो ये दो रूट 2 से 2 बन गया और ये रूट 2 ऐसे ही रहा. तो इसलिए रूट 2 a विल बी द क्यूब ऑफ 2 रूट 2 a क्यूब. ठीक है, प्लस 16 किसका क्यूब होता है? 16 is the cube of 4. तो
इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो एक 4 बाहर आ गया यहाँ से, फिर बचे सिर्फ 4। तो 4 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 2, और ये इससे आ गया 2 और यहाँ ये बच गया, तो आई कैन राइट इट एज 2√2b का होल क्यूब, ठीक है, प्लस c क्यूब माइनस 3 इंटू √2a इंटू 2√2b इंटू c। ये हमने डाल दी फॉर्मूले पे वैल्यू। नाउ उसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन। अब फॉर्मूले पे वैल्यू डालते हैं। तो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, तो 2√2a प्लस 2√2b प्लस c, फिर क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर माइनस a इंटू बी, तो a क्या है √2a इंटू b 2√2b, माइनस b इंटू c, b क्या है 2√2b इंटू c, फिर माइनस 2c इंटू a, तो दैट इज √2a, ठीक है। अभी हमने डाल दी है फॉर्मूला पे वैल्यू। नाउ व्हाट विल बी द आंसर? आंसर आ जाएगा, दिस विल बी रिटर्न एज इक्वल टू √2a प्लस 2√b प्लस c। इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ से आ गया इसका स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 2 8, तो 8b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4ab, ठीक है, माइनस 2√2bc माइनस √2ac। सो दिस इज द आंसर नंबर 9, ठीक है। ऐसे इसको आप फर्दर सॉल्व करके वैल्यू डालोगे। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली। आपको कहाँ पे कैसे पुट करना है, सिर्फ वो चीज़ का ध्यान देना है। आपको इसे चेंज करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है कि फॉर्म में √2 को, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड जस्ट यू हैव टू चेक कि वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दैट √2 कैसे लिख सकते हैं उसका क्यूब, √2 इंटू √2 इंटू 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस 2, और फिर ये अकेले रह जाएगा। तो ऐसे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज रिटर्न एज x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64, ठीक है। ये हमारे 10th क्वेश्चन। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy, तो आई कैन पहले से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy, एंड दिस कैन बी रिटर्न एज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 is the cube of 4 minus 3 into x into y into 4, ओके। अब ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें फॉर्मूले में इसको डाल देंगे, सो वी गेट a प्लस बी प्लस सी, तो x प्लस वाई प्लस 4, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर c स्क्वायर माइनस x a इंटू बी माइनस b इंटू c माइनस c इंटू a, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। उसे फर्दर सॉल्व करेंगे, वी गेट x प्लस वाई प्लस 4
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स वाई माइनस 4y minus 4x. Okay, so this is going to be the answer number 10. Now, next is question number 11. 11 is given as 11 के दो पार्ट दिए हुए. The first one is a minus b का क्यूब प्लस b minus c का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब होल क्यूब. सो दिस यू हैव टू सॉल्व. तो आप इसमें ना इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? बाय यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस. बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आप चेंज करके इसे इजी बना के और इजी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे. ओके, तो आई एम टेलिंग यू इसे हम इसमें कुछ मतलब चेंज करके हम इसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि बहुत लेंदी हो जाएगा ना, अगर एक टर्म ही दो टर्म्स के जैसे निकल रहा है, जैसे a माइनस बी, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए. तो मैं a माइनस बी को लेट कर लेती हूँ x और b माइनस सी को आई एम लेटिंग इट y और c माइनस a को हम लेट कर लेते हैं z. ठीक है, लेट करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, फिर लास्ट में यही वैल्यूज इस पे डालेंगे. तो क्वेश्चन बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. सो यहाँ पे हमारा जो है ये क्वेश्चन बन गया. तो हमारा a प्लस बी वाई प्लस जेड. ठीक है, ये कहाँ से आया देखिए, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखवा देती हूँ. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा. फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे. तो जब हमने इसकी वैल्यूज चेंज की थी तो हमने इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले पे वैल्यू डाल के इसे सॉल्व कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू पुट देयर वैल्यू, जो इनकी गिवन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे. एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a. फिर a पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल आउट, नेगेटिव का पॉजिटिव से कैंसिल आउट और नेगेटिव का पॉजिटिव से कैंसिल आउट. तो ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, पूरा जीरो हो जा रहा है. और इधर वैल्यू रखेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर माइनस a माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी. ठीक है, ये वैल्यूज रखने पे हमें पे मिलेगा. तो अब जब हमने यहाँ पे देखा ये सब कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा. तो जीरो से ही सब मल्टीप्लाई होंगे तो अपने आप ही जीरो बन जाएगा. सो द आंसर विल बी लाइक a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a विल बी इक्वल टू जीरो. ओके, तो मैं एक बार इसे फिर से बता रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा. आप इसका यूज, जो क्वेश्चन गिवन है इसे आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, जो क्वेश्चन गिवन है अकॉर्डिंगली दैट. ठीक है, बट वहाँ पे चीज़ें हैं देखो लेंदी हो गई हैं बहुत. सो दैट्स वाई वी हैव लेट की जो पहला टर्म है उसे x, सेकेंड टर्म भी y एंड थर्ड टर्म एज z. ठीक है, ये हमने लेट कर लिया. लेट करने पे
हमें क्या मिला, वी गॉट इट एज, हमने एक्स वाई जेड क्यूब माइनस 3xyz फाइंड आउट किया, तो ये आ गया। फिर मैंने जो इनकी वैल्यूज थी उनको अकॉर्डिंगली पुट किया, तो वी गेट इट एज, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया था पार्ट, तो ये 0 आ गया। सो दैट मीन्स इट कैन बी रिटर्न एज a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस c का क्यूब प्लस c माइनस a का क्यूब विल बी इक्वल टू 3a माइनस b माइनस c और c माइनस a। देखो इधर नेगेटिव का था, मैंने इसे राइट हैंड साइड चेंज कर दिया, तो इट गेट्स पॉजिटिव। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. You don't have to get confused over here. You just have to, if you want, you just have to let another variable for this whole term, for this whole term and this whole term. ठीक है, कोई दूसरा वेरिएबल आप लेट कर लो if you are suitable on that, और वरना आपसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। So next question is question number 12. 12 is given as 3a minus 2b plus 2b minus 5c plus 5c minus 3a equal to 0. So इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो this we have given 3a minus 2b and 2b minus 5c and 5c minus 3a. So ये हमें पार्ट गिवन है, ठीक, तो दैट मीन्स इसमें क्या चेंजेस हम करेंगे, व्हाट वी विल डू ओवर हियर। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, सो वी हैव दिस इक्वल टू 0, तो दिस मीन्स 3a माइनस 2b का क्यूब प्लस 2b माइनस 5c का क्यूब प्लस 5c माइनस 3a का क्यूब विल बी इक्वल टू, ये 0 हो गया है, ठीक है, इधर का टर्म, तो यहाँ इधर साइड से क्या बचेगा, माइनस इधर साइड से। देखो यही सेम चीज है, ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ये पार्ट इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स दिस पार्ट जो हमने अब क्वेश्चन में किया था ना, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है, तो मीन्स क्या पार्ट बचा, ये पार्ट 0 है तो ये वाला कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा, तो मतलब सिर्फ हमारे पास ये पार्ट बचा हुआ है, तो आई विल राइट दिस पार्ट ओनली, तो मैंने ये लिख लिया एक्स स्क्वायर, दैट इज दिस गिवन टर्म क्यूब, दिस गिवन टर्म क्यूब, इसका क्यूब will be equal to, जो वो ये है 3xyz, so that means 3 into 3a minus 2b, 2b minus 5c और 5c minus 3, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन तो हाफ ही गिवन है या फिर ये कैसे सॉल्व होगा, जस्ट सी दिस, जो गिवन पार्ट है दैट इज इक्वल टू 0 आपको बोला गया है, तो 0 कौन सा पार्ट, देखो एडिशन लगा हुआ है सब में, ठीक है, हर एक टर्म के बाद साइन, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये पार्ट इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा बिकॉज इससे मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी इक्वल टू 0 ओनली। सो हमारे पास अब इतना पार्ट बचा, तो आई हैव रिटन दिस पार्ट ओनली, और फिर मैंने ये वाला जो पार्ट था इसे राइट हैंड साइड पे ही लिख लिया, ठीक है, इधर माइनस पे था, राइट हैंड साइड जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी दी आंसर नंबर 12। यूज सेम फॉर्मूला और सेम आइडेंटिटी वी आर यूजिंग बट इन दी डिफरेंट वे बिकॉज द क्वेश्चंस आर डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट फॉर्मूला। Now question number 13. 13 is given as a cube
बी माइनस सी का क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस ए का क्यूब प्लस सी क्यूब ए माइनस बी का क्यूब. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13. तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें -3abc इज नॉट गिवन ओवर हियर. सिर्फ हमें कौन सा पार्ट दिया है, क्यूब वाला पार्ट दिया है. तो क्यूब वाला पार्ट दिया है तो दैट मीन्स यहाँ पे से हमें क्या पता चल रहा है, ये क्यूब वाला पार्ट दिया तो दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc will be equal to a plus b plus c. फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस b इंटू सी माइनस c इंटू a. दिस इज द फॉर्मूला. इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सी दिस. We have given in the place of a क्या दिया है हमें, a b minus c का होल क्यूब. in the place of b we have given b c minus a का होल क्यूब प्लस in the place of c c a minus b का होल क्यूब. ठीक है, इसका होल क्यूब. तो विल बी इक्वल टू -3 जो a b माइनस सी फिर b c माइनस a इंटू c a माइनस b विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c. तो क्या हो जाएगा, a b c b c a और फिर c a c. ठीक, इसको फर्दर आगे ये पूरा टर्म. देन हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ठीक, प्लस साइन होगा इनके बीच में, प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी. यही तो आएगा. दिस मल्टीप्लाई दिस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे प्लस इसको इससे फिर इसको इससे. फिर उसके बाद आगे ये वाला टर्म पूरा ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे ये फर्दर सॉल्व होगा. ठीक है, ये वाला पूरा फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे. तो ए बी ये प्लस का था, ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया. ए सी ये प्लस का था और ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया. बी सी ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो ये क्या आ गया, 0. तो 0 इंटू दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 ओनली. तो अब मतलब कि हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये वाला टर्म. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला ही टर्म हमारे पास बचा. तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वी विल राइट द आंसर एज ए बी माइनस सी का इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब प्लस बी क्यूब सी माइनस ए का क्यूब प्लस सी क्यूब ए माइनस बी का क्यूब विल बी इक्वल टू, ये वाले टर्म हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो बन गया 3 ए बी सी तीनों यहाँ से आ गए, बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी. सो दिस इज द आंसर नंबर 13. ठीक है, तो पहले आप इसे क्या करोगे, यू विल चेक व्हाट यू हैव गिवन. सो अकॉर्डिंगली आप जो भी गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट करोगे. देखो आपको क्या गिवन था, सिर्फ दिस पार्ट वी हैव गिवन ना, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, और ये जब हमने वैल्यू पुट की तो वी गेट कि ये सारे कैंसिल आउट हो गए, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म. तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, बट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम, आप यहाँ पे से ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. आफ्टर दैट सो वी हैव लेफ्ट ओनली दी लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म.
जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं सिर्फ वही टर्म्स हमारे पास बचे हैं, तो दैट मीन्स हम अकॉर्डिंगली टू दी लेफ्ट हैंड साइड इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो फिर फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो ये माइनस पे था इसको राइट हैंड साइड भेज दिया, सो वी गेट इट एज पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू दिस। सो द आंसर, फाइनल आंसर of question number 13 is this. So in this video we have solved question number 7 till question number 13, and this is the exercise of R.S. Agarwal, that is 2K, and till question number 6 we have already solved in the previous video, and hope you understand this solution. If you have any problem regarding this solution, you can comment on the comment section. And for more such videos, you can visit our website also, that is www.qtricks.in, and like, share and subscribe to QTricks. Thank you and have a wonderful day.